तो हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आ गए हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो है अगली एक्सरसाइज जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है एक्सरसाइज 9.3। इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम जो है अभी तक जो है एक्सरसाइज 9.1 और जो 9.2 थी, उसमें से हम जो है क्या करते थे, 2 डायमेंशनल प्लान फिगर को हम डिस्कस कर रहे थे, जो कि क्लोज्ड थी। तो अब हम इस वाली एक्सरसाइज में कौन सी वाली फिगर को डिस्कस करने वाले हैं, 3 डायमेंशनल फिगर। 3 डायमेंशनल फिगर ऐसी फिगर होती है जिसको हम बोर्ड पे या फिर प्लेन पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये 3 डायमेंशनल फिगर एक है, ये किसकी फॉर्म में, क्यूबाइडल की फॉर्म में है नहीं। एक तो इसका ये वाला फेस है, 2 3 4 5 6 फेजेस हैं इसके। और इसमें अगर हम देखेंगे, जैसे अभी तक हम स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल, उसमें हमें 2 डायमेंशन की जरूरत पड़ती थी। एक तो लेंथ की जरूरत पड़ती थी और ब्रेड्थ की जरूरत पड़ती थी। जैसे ये मेरे पास पेपर है, ठीक है। इस अगर मैं पेपर लेता हूँ, इस पेपर को मैं देखता हूँ, ठीक है। ये वाला पेपर है, इसमें मेरे को तो एक तो ये लेंथ की जरूरत पड़ेगी और ये वाली ब्रेड्थ की जरूरत पड़ेगी। तो इस पेपर की जो थिकनेस है उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम इसको देखेंगे, ठीक है, ये वाली फिगर है, 3 डायमेंशनल फिगर है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें जो है 3 लेंथ की जरूरत पड़ेगी। एक तो ये वाली इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, और इसकी ये जो ब्रेड्थ यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, और तीसरी वाली चीज यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट क्या है। तो हमें जो है 3 डायमेंशनल फिगर में जो है 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक लेंथ की जरूरत पड़ेगी हमें, और ब्रेड्थ की जरूरत पड़ेगी, और इसकी जो विड्थ है जिसको हम क्या बोलेंगे, हाइट की जरूरत पड़नी पड़ेगी। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें जो है 3 डायमेंशनल फिगर, इस तरह की फिगर से डील करना है। डील करने का मतलब या तो हमें इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा। तो टोटल सरफेस एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे इस वाली फिगर में, जो ये मेरे पास है अभी पावर बैंक, इसमें मेरे को देखने की इसमें कितने सरफेसेस हैं। तो कितने सरफेस है, एक तो ये वाला सरफेस जो आपकी तरफ है, और एक इसके अपोजिट ये वाला सरफेस, ठीक है। एक ये वाला सरफेस, एक ये वाला सरफेस, कितने होंगे, 2 सरफेस। एक नीचे वाला सरफेस, एक ऊपर वाला सरफेस, कितने होंगे, 4 सरफेस। एक ये वाला सरफेस और एक ये वाला सरफेस। तो टोटल सरफेस इसके कितने हैं, 6 सरफेसेस है। तो अगर हमें जो है इसका जो फिगर है हमारे पास 3 डायमेंशन, इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूब, सॉरी क्यूबाइड, है ना। ये क्यूब तो नहीं है, क्यूब मतलब जिसमें से हमारे पास जो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट अगर सेम होगी, उस वाली फिगर को हम क्या बोलेंगे, क्यूब। लेकिन ये जो है क्यूब नहीं, इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबाइडल, ठीक है, क्यूबाइडल बोलेंगे इसको हम। तो अगर मुझे जो है इस क्यूबाइडल का जो है टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो इस फेस का सरफेस में, सॉरी इसका, इस फेस का एरिया फाइंड आउट करना होगा, और इस वाले इसके अपोजिट जो फेस है उसका एरिया फाइंड आउट करना होगा। इस वाले फेस का जो ऊपर वाली साइड है, उस वाली फेस का मेरे को एरिया फाइंड आउट करना होगा, एक नीचे वाले का, एक इसका और इसका। टोटल मेरे पास कितने फेसेस है, 6 फेसेस है। तो मुझे जो है 6 फेसेस का एरिया फाइंड आउट करना होगा। तब फिर जब उन 6 सरफेसेस को मैं ऐड करूंगा, तो वो जो है इस क्यूबाइडल का टोटल सरफेस एरिया होगा। तो टोटल सरफेस एरिया इसका किसके बराबर होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइडल, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, एक अगर मैं इसको क्या मान लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ब्रेड्थ है, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये हाइट है। तो मैं क्यूबाइड बनाता हूँ एक, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्यूबाइड है। तो इसमें मेरे को, ये अगर मैं इसको मान लेता हूँ, ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रेड्थ है, और ये जो है ये क्या है, हाइट है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रेड्थ। अगर मुझे इस सरफेस का एरिया फाइंड आउट करना होगा, वो हो गया लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, है ना। ये जो है, ये अगर इसको हम देखेंगे एक रेक्टेंगल शेप्ड है, तो रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीपल बाय ब्रेड्थ। यहाँ पर हमारे पास ब्रेड्थ के बाद देखिए है हाइट, यहाँ से देखिए ये वाली लेंथ मल्टीपल बाय हाइट। तो इस वाले फेस का पहले वाले, इस वाले फेस का क्या होगा, लेंथ मल्टीपल बाय हाइट, ठीक है। ये हो गया इसके फेस का। अगर इसके अपोजिट जो फेस है उसका भी होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ वही सेम है, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, हाइट है। तो इसका जो है प्लस लेंथ मल्टीपल बाय हाइट। तो 2 फेसेस का मैंने एरिया फाइंड आउट कर लिया, इस वाले का भी और इसके अपोजिट जो है। तो अब क्या करेंगे, हम जो नीचे वाला फेस है और ऊपर वाले फेस का जो हम एरिया फाइंड आउट करेंगे।
प्लस कौन सा वाला फेस, नीचे वाला फेस। तो नीचे वाले फेसेस के जो डायमेंशन, एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ है, ठीक है, इसको मैं ऐसे मोड़ता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी एक लेंथ है और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ब्रेड्थ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेंथ मल्टीपल बाय ब्रेड्थ, ठीक है। अगर इसका एरिया लेंथ मल्टीपल बाय ब्रेड्थ है, इसके अपोजिट जो फेस है, जो सरफेस है ये वाला, तो इसका भी एरिया यही होगा, जो कि होगा प्लस लेंथ मल्टीपल बाय ब्रेड्थ। फिर ठीक है, ये वाला फेस भी होगा, ये वाला फेस भी, ये वाला फेस भी, ये वाला फेस। अब हमारे पास एक तो ये फेस बचता है और इसके जो अपोजिट फेस है उसका हमें सर एरिया जो है फाइंड आउट करना है। तो इसका एरिया किसके बराबर होगा, ये इसको हमने यहाँ से लेके यहाँ तक क्या माना है, ब्रेड्थ माना है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या माना है, हाइट माना है, प्लस ब्रेड्थ मल्टीपल बाय हाइट, ठीक है। तो इस वाले फेस का एरिया किसके बराबर होगा, ब्रेड्थ मल्टीपल बाय हाइट। और इसके अपोजिट जो फेस है ये वाला फेस, तो इसका एरिया भी जो है वो किसके बराबर होगा, ब्रेड्थ मल्टीपल बाय हाइट। तो टोटल जो सरफेस एरिया होगा क्यूबाइड का, वो किसके बराबर होगा, देखिए लेंथ मल्टीपल बाय हाइट एक बार है, ये भी एक बार है, तो टोटल कितनी बार है, 2 मल्टीपल बाय लेंथ मल्टीपल बाय हाइट, ठीक है। इन दो के बदले ये लिखा मैंने, इन दो के बदले लिखेंगे प्लस 2 मल्टीपल बाय लेंथ मल्टीपल बाय ब्रेड्थ प्लस 2 टाइम्स ब्रेड्थ मल्टीपल बाय हाइट। तो यहाँ ये 2 जो है मैं कॉमन निकालता हूँ, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो यहाँ क्या बचेगा, लेंथ मल्टीपल बाय हाइट प्लस लेंथ मल्टीपल बाय ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ मल्टीपल बाय हाइट। तो ये किसके बराबर है, टोटल सरफेस एरिया। तो ये जो है अगर हमें क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा तो वो किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स लेंथ मल्टीपल बाय हाइट प्लस लेंथ मल्टीपल बाय ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ मल्टीपल बाय हाइट। तो ये इस फॉर्मूले को हम कैसे याद रखेंगे, देखिए क्यूबाइड जो होगा, एक तो उसकी लेंथ होगी, दूसरी क्या होगी, ब्रेड्थ होगा, और क्या होगा, हाइट होगा। तो लेंथ एक है, ब्रेड्थ है क्या, और क्या है, हाइट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दो को हम मल्टीपल करेंगे, लेंथ मल्टीपल बाय ब्रेड्थ, ठीक है। फिर इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे, लेंथ मल्टीपल बाय हाइट। फिर ये वाला बच गया, ये दो बच गए, तो ब्रेड्थ मल्टीपल बाय हाइट। ये अगर ये 3 चीजें हम देखेंगे, वही जो लेंथ मल्टीपल बाय ब्रेड्थ ये यहाँ पर है, लेंथ मल्टीपल बाय हाइट ये भी यहाँ पर है, ब्रेड्थ मल्टीपल बाय हाइट वो भी यहाँ पर है। तो टोटल सरफेस एरिया अगर हमें एक क्यूबाइड का फाइंड आउट करना होगा तो वो जो है इतने सारे के बराबर होता है। तो दूसरी बात, अगर हमें जो है इस जो क्यूबाइड है इसका हमें लेटरल या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा, वो किसके बराबर होता है, और वो जो है वो चीज क्या होता है, मतलब कर्व्ड या फिर लेटरल सरफेस एरिया वो क्या होता है। अब उसको हम जो है, उसको अगर हमें वो फाइंड आउट करना होगा क्यूबाइड का, वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो वो अभी हम देखेंगे। सिमिलरली अगर हमें क्यूब का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा, तो वहां पर जो है लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू, है ना, वो किसके बराबर होगा, लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट। अगर हमारे पास क्या होगा, क्यूब, तो उसका टोटल जो है अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना होगा वो किसके बराबर होगा, 2 मल्टीपल बाय लेंथ, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीपल करना है तो ये जो है सेम ही है, तो आएगा एल स्क्वायर, प्लस ब्रेड्थ इसको इसके साथ मल्टीपल करना है, लेकिन ये सारी चीजें सेम है, तो फिर से एक और आएगा एल स्क्वायर, प्लस ये इसको इसके साथ किया, इसको भी इसके साथ, इसको इसके साथ कर लिया, इसको इसके साथ कर लिया। अब ये दो चीजें बची, लेकिन ब्रेड्थ जो है वो हाइट के बराबर, और हाइट किसके बराबर है, लेंथ के बराबर है, तो ये किसके बराबर है, एल के स्क्वायर के बराबर। यहाँ 1 2 3, तो टोटल कितनी बार है एल स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 3 बार है, 3 टाइम्स एल स्क्वायर, वो किसके बराबर है, 6 एल स्क्वायर। अगर हमें जो है टोटल सरफेस एरिया क्यूब का फाइंड आउट करना होगा, वो किसके बराबर है, 6 टाइम्स एल स्क्वायर। और ये जो एल है वो उस क्यूब की जो है वो लेंथ होगी, लेंथ उसमें सेम होगी, ब्रेड्थ भी वही होगी, और जो ब्रेड्थ है वो हाइट के बराबर ही होगी। तो ये था क्यूब के बारे में। अगर क्यूब या फिर क्यूबाइड, इसका अगर हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा तो हम कैसे करेंगे, और वो जो है किसके बराबर होता है। अगर हम क्या हो, अब हमारे पास जो है वो लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा क्यूब का या फिर क्यूबाइड का, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले जो लेटरल या फिर कर्व सरफेस एरिया वो क्या होता है, देखिए ये मेरे पास एक क्यूबाइड है, इसको अगर मैं किसी फर्ज में ले, जो हाथ मेरा ये क्या है, टेबल, तो इसको मैं क्या रहा हूँ, टेबल पे रख रहा हूँ, ठीक है, टेबल पे रखा मैंने। तो अब जो है कर्व सरफेस एरिया हम किसको बोलेंगे, जब इस वाले जो मतलब जो फेस एक टेबल पे है, ये वाला फेस किस पे है, टेबल पे है, इस वाले फेस को और इसके अपोजिट जो फेस है उसको अगर हम छोड़ देंगे,
ये इसको हम छोड़ देंगे, इसको भी हम छोड़ देंगे, तो बाकी जो है इस क्यूबॉइड के कितने सरफेसेस रहते हैं, एक तो ये वाला मेरी साइड और इसके अपोजिट ये 2 फेस, 3 फेस और 4 फेस। अगर इन हम 4 फेसेस का एरिया निकालेंगे तो वो जो है किसके बराबर होगा, लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। तो वो किसके बराबर होगा देखिए, ठीक। एक तो हम कौन सा वाला फेस, इस वाले जो क्यूबॉइड है उसको मैं टेबल पे रख रहा हूँ, मतलब ये क्यूबॉइड है इसको मैं टेबल पे रख रहा हूँ, तो नीचे वाला फेस जो नीचे वाले फेस जो है, मतलब ये वाला फेस जिसके डायमेंशन के एक तो लेंथ है और ब्रेड्थ है, इसके अपोजिट है उसको भी हमने छोड़ देना है। लेंथ मल्टीपल बाय ब्रेड्थ प्लस लेंथ मल्टीपल बाय ब्रेड्थ, ये हमें कंसिडर नहीं करने हैं। बाकी जो फेसेस है उनको हमने कंसिडर करना है, उनका एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो एक तो ये वाला फेस बचता है, एक ये वाला फेस बचता है, एक ये वाला फेस बचता है और दूसरा इसके अपोजिट वाला फेस बचता है, तो टोटल 4 फेसेस बचते हैं हमारे पास। हमें उनका एरिया जो है फाइंड आउट करना है, तो उन एरियाज को जब हम ऐड करेंगे तो वो क्या कहलाता है, क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, ये वो हमें लेना नहीं है, बाकी हमें सब लेना है। तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है, ठीक है। लेंथ मल्टीपल बाय ब्रेड्थ तो हमें लेना है नहीं, ठीक है। तो एक तो इसको इसके साथ लेना है लेंथ मल्टीपल बाय हाइट और ब्रेड्थ मल्टीपल बाय हाइट। वो कैसे आया देखिए, एक तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेंथ मल्टीपल बाय हाइट, ठीक है। एक तो आया जो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, वो किसके बराबर होगा, एक तो इस वाले फेस को हमें लेना है, तो ये इसका एरिया किसके बराबर होगा, लेंथ मल्टीपल बाय हाइट। तो इसके अपोजिट जो फेस होगा उसका भी एरिया किसके बराबर होगा, लेंथ मल्टीपल बाय हाइट प्लस, ठीक है। फिर ये वाला फेस भी आ गया, ये वाला फेस भी अब ये वाला इस साइड वाला फेस है, तो इस साइड वाले फेस का जो एरिया है वो किसके बराबर होगा, ब्रेड्थ मल्टीपल बाय हाइट, ब्रेड्थ मल्टीपल बाय हाइट प्लस एक और जो इसके अपोजिट है उसकी ब्रेड्थ भी सेम होगी, उसकी हाइट भी सेम होगी, उसका एरिया किसके बराबर होगा, ब्रेड्थ मल्टीपल बाय हाइट। तो ये किसके बराबर आएगा, यहाँ से एक बारी दो बारी तो मतलब 2 टाइम्स लेंथ मल्टीपल बाय हाइट प्लस 2 टाइम्स ब्रेड्थ मल्टीपल बाय हाइट। तो ये किसके बराबर आएगा, 2 को हम पहले ही कॉमन निकालेंगे, ठीक है। यहाँ से रहा लेंथ मल्टीपल बाय हाइट प्लस ब्रेड्थ मल्टीपल बाय हाइट, तो यहाँ से एच, ये भी सॉरी एच जो है सेम ये दोनों में, दिस इज स्मॉल एच, ठीक है। यहाँ पर भी ये स्मॉल एच ही आएगा, इधर भी स्मॉल एच ही आएगा। तो यहाँ पर ये एच एक कॉमन है, मतलब इस वाली टर्म में एच, यहाँ पर ए जो है दो, इस टर्म में 2 फैक्टर है, एक तो एल है और एक एच है। तो इधर भी इस वाली टर्म में देखें 2 फैक्टर, एक बी है और एक एच है। तो एक जो एच वाला फैक्टर है उसको हम बाहर कॉमन निकालेंगे, 2 ये वाला एच बाहर आएगा, अंदर रहेगा एक तो एल रहेगा, उसके साथ साथ ब्रेड्थ रहेगा। तो ये जो है किसका एरिया है, जो है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अगर अब हमें जो है क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा, उसके लिए हमें जो है लेंथ जो है वो किसके बराबर है, ब्रेड्थ के बराबर, और जो ब्रेड्थ है वो हाइट के बराबर है। मतलब हाइट को हमें रिप्लेस करना है एल के साथ, यहाँ एल आएगा, और एल को तो एल के साथ, और बी को फिर से हमें किसके साथ रिप्लेस करना है, एल के साथ ही, तो यहाँ एल ही आएगा। तो ये एल और एल क्या आ गया, 2l आ गया, तो ये किसके बराबर आएगा, 2l मल्टीपल बाई 2l, जो किसके बराबर है, 4l स्क्वायर। जो क्यूब का अगर हमें लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा वो किसके बराबर आएगा, 4l स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ये था क्यूब के बारे में। अब अगर हमारे पास जो है फिगर होती है वो सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर की फॉर्म में अगर जो फिगर है वो भी 3 डायमेंशनल फिगर है, क्यों, क्योंकि उसको हम जो इस ये जो पेन है ये क्या है, मतलब मार्कर मेरा, ये भी एक सिलेंड्रिकल शेप में है, तो इसको आप जो है एक प्लान में ड्रॉ कर सकते हो, नहीं कर सकते है ना, तो इसके लिए इसको हम जो है वो एक स्पेस में ही बता सकते हैं, ठीक है, स्पेस में ही दिखा सकते हैं कि ये, मतलब इसकी फिगर जो हम खाली स्पेस में बना सकते हैं, इस प्लान में हम एग्जैक्टली जो है वो बना नहीं सकते हैं। तो इसका अगर हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा या फिर लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अगर ये देखिए इसमें जो है एरिया क्या क्या, एक इसमें कितने फेसेस आ रहे हैं, एक तो ये वाला फेस आ रहा है, ठीक है, जो आपकी साइड है, एक फेस तो ये आ रहा है
टोटल फेसेस कितने फेसेस, ठीक है। एक तो ये वाला फेस आ गया, ठीक है, ठीक, एक ये वाला फेस है, दूसरा ये वाला फेस हो गया दो, और तीसरा जो है इसका ये जो है मतलब कर्व्ड एरिया, कर्व्ड सरफेस, ये हो गया तीन फेस। इस जो है सिलेंडर के कितने फेसेस होते हैं, एक दो और तीसरा कर्व्ड फेस, ठीक है। अगर अब एक तो हमें इस अगर सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा, तो हमें जो है तीन फेसेस का एरिया फाइंड आउट करना होगा। एक तो ये वाला, ये तो ये क्या बन रहा है, सर्कल है, सर्कल का हमें पता है कि एरिया कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, तो ये भी क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है। तो अब हमें जो है प्रॉब्लम कहाँ पड़ेगी, ये जो कर्वेड सरफेस है इसका हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जो दो सरफेस है उसका हम एरिया देखेंगे, ठीक है। दो फेसेस हैं, एक तो ये वाला फेस, एक तो ये वाला फेस और एक ये वाला फेस, तो इन दो फेसेस का सरफेस एरिया, जो एरिया है वो किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर होगा इसका, और इसके अपोजिट जो फेस था उसका भी किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर। और ये जो आर है यहाँ पर जो मोटापा है ना इसका, इसका हमने देखना है कि रेडियस, ये इसका हमें देखना है कि रेडियस कितना है, यहाँ से लेके सेंटर से लेके इस पॉइंट तक जो है डिस्टेंस है उसको हम रेडियस बोलेंगे। तो अगर हमें इस सिलेंडर की रेडियस, जो भी कोई सिलेंडर अगर हमारे पास दिया गया होगा, उसका अगर हमें रेडियस दिया गया होगा, तो उसका हम एरिया जो है इजिली फाइंड आउट कर सकेंगे। या फिर सर्कल है, सर्कल का अगर हमारे पास रेडियस बताऊंगा तो उसका हम एरिया इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, पाई आर स्क्वायर के बराबर, तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो अब जो है हमारे पास जो कर्व्ड सरफेस है उसका हम एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, या मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखाता हूँ कैसे। देखिए ये क्या है मेरे पास, क्या है मेरे पास, ये प्लान पेज है, यहाँ इसको हम बोलेंगे रेक्टेंगल की शेप में है। तो इसका एरिया अगर हम देखेंगे तो वो किसके बराबर होगा, लेंथ मल्टीपल बाय ब्रेड्थ, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया जो है किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीपल बाय ब्रेड्थ, या फिर हाइट, इसको हम हाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करता हूँ मैं, इस जो पेज है इसको मैं क्या बनाता हूँ, एक सर्कुलर शेप बनाता हूँ, ठीक है। सर्कुलर शेप बना रहा हूँ, ठीक है, ये बन गया मेरा सर्कुलर शेप, ठीक, ये बन गया मेरा सर्कुलर शेप। तो इसकी जो है, इसकी जो ब्रेड्थ है वो सेम ही रहेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम थी पहले, यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या थी, बी के बराबर। तो अब जब इसको मैं एक सर्कल मतलब एक सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है, सिलेंडर की शेप में बना रहा हूँ मैं, ये मेरा सिलेंडर जो है सिलेंडर बन गया। तो इसकी जो ब्रेड्थ है वो सेम ही रहेगी, ठीक है, जो ब्रेड्थ है वो सेम ही रहेगी, लेकिन जो इसकी लेंथ है वो लेंथ किस में चेंज हो जाएगी, जो सरकमफेरेंस या फिर पैरामीटर ऑफ अ सर्कल के बराबर। जो पैरामीटर ऑफ अ सर्कल वो किसके बराबर होता है, 2 पाई आर के बराबर। 2 पाई आर जो है इसका लेंथ, जो लेंथ है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। जो हमारे पास रेक्टेंगल थी, अब इसको मैं फोल्ड करता हूँ, एक सिलेंड्रिकल शेप बनाता हूँ इसको मैं, तो वो जो है इस तरह का बना, ठीक है, बना नहीं बना, बना। तो यहाँ जो पैरामीटर या फिर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल किसके बराबर होते हैं, ये यहाँ से लेके मतलब एक पॉइंट से मैं शुरू करता हूँ, यहाँ से मैंने शुरू किया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, और फिर से वही उस पॉइंट पर पहुंचा। तो वो जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस या फिर पैरामीटर ऑफ अ सर्कल। और वो जो सरकमफेरेंस या फिर पैरामीटर ऑफ सर्कल है वो किसके बराबर होते हैं, 2 पाई आर के बराबर। जो पहले क्या थी, लेंथ थी, है नहीं। इसको अगर मैं खोलूंगा, ये क्या बन गई, लेंथ बन गई। जब इसको मैं एक सिलेंड्रिकल फॉर्म बना रहा हूँ, तो वो जो लेंथ है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, जिसका रेडियस जो सर्कल बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है सर्कल नहीं, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो किसके बराबर है, आर के बराबर। ये जो है एक सिलेंडर, अब यहाँ से अगर ये बंद होगा तो एक सर्कल यहाँ से बन रहा है, तो इसका एरिया किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो ये यहाँ पर आ रहा है, इसके अपोजिट जो फेस है उसका भी एरिया किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो बचा कौन सा, ये जो कर्वेड फेस है, तो कर्वेड फेस का एरिया किसके बराबर होगा, लेंथ। इसको ये जो है ना, वो जो सिलेंडर है वो किसी ना किसी मटेरियल का बना होगा, वो मटेरियल जो है एक रेक्टेंगल शेप की होता, पहले वो जो है उसका शेप क्या होता है, रेक्टेंगल। जब उसको हमने इस तरीके से मोड़ा तो वो जो है क्या बना, सिलेंडर बना, और उसका कुछ रेडियस होगा, रेडियस सपोज हमने माना आर। और जो है यहाँ से लेके इधर से मैं जा रहा हूँ यहाँ, फिर वही पॉइंट पे पहुंच रहा हूँ, वो जो है उसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस या फिर पैरामीटर ऑफ अ सर्कल। और जो पैरामीटर या फिर सरकमफेरेंस सर्कल का होता है वो किसके बराबर होता है, 2 पाई आर के बराबर होता है। और इसका जो विड्थ है या फिर ब्रेड्थ है उससे ही रहेगा। तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका सिलेंडर का है, अगर वो किसके बराबर होता है, 2 पाई आर मल्टीपल बाय इसकी जो हाइट, 2 पाई आर मल्टीपल बाय
2πr मल्टीपल बाई हाइट। तो जो अब सिलेंडर मेरे पास था जिसका रेडियस r के बराबर था और वो जो सिलेंडर है उसकी हाइट h के बराबर थी, उसका जो टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर आया, पाई आर स्क्वायर प्लस ये तो इस वाले एंड का एरिया और ये दूसरा वाला पाई आर स्क्वायर इस वाले एंड का एरिया, ठीक है। और जो 2πr h किस वाले सरफेस का एरिया, कर्वेड फेस का एरिया जो है किसके बराबर आ गया, 2πr के बराबर। 2πr h ये कहां से आया, मैंने आपको बताया ये कहां से आया, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा अच्छे से लिखने की कोशिश करेंगे, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। यहाँ हम क्या कॉमन लिख सकते हैं, एक तो हम यहाँ 2πr प्लस पाई आर स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 2πr² प्लस 2πrh। तो 2πr जो है मैं क्या लेता हूँ, 2πr में कॉमन लेता हूँ। जब 2πr को मैं r के साथ मल्टीपल करूंगा तो 2πr² ही आएगा। फिर 2πr को मैं जब r के साथ मल्टीपल करूंगा तो ये वाली टर्म आएगी। 2πr को जब मैं h के साथ मल्टीपल करूंगा तो 2πrh आएगा, ठीक है। तो ये जो है किसके बराबर होता है, टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया जो है, एरिया तो लिखना मैं भूल गया, जो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया है वो किसके बराबर होता है, 2πr। और यहाँ पर जो उस सिलेंडर की जो है रेडियस किसके बराबर होती है और हाइट, उस सिलेंडर की हाइट क्या होगी, वो जो गिवन सिलेंडर होगा तो उसका अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो वो जो है किसके बराबर होगा, 2πr मल्टीपल r प्लस h, ठीक है। तो अगर हमें इस जो सिलेंडर है इसका अब हमें लेटरल सरफेस या फिर कर्वेड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा। लेटरल या फिर कर्व्ड दिया होगा तो वो दोनों चीजें क्या है, सेम है। तो उसमें से अगर ये सिलेंडर है, सिलेंडर कैसे होगा, नीचे ऐसे तो होगा नहीं, ऐसे ही होगा। तो हमें क्या करना है, जो ये एक तो हमें इस फेस को एक्सक्लूड करना है और इसके अपोजिट जो फेस है उसको हमने एक्सक्लूड करना है। तो ये वाला फेस तो निकल गया। तो अब हमारे पास एक ही फेस है सिलेंडर का, वो जो है वो कर्व्ड फेस है। तो उसका हम एरिया निकालेंगे, अगर जो किसके बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, 2πrh के बराबर। अभी मैंने आपको बताया कैसे, तो 2πr इस कर्वेड फेस का एरिया जो है वो किसके बराबर आएगा, 2πr। हम ये वाला फेस और ये वाला फेस को एक्सक्लूड कर रहे हैं, खाली एक फेस को हम इंक्लूड कर रहे हैं, कर्वेड फेस को, तो उसका एरिया जो है किसके बराबर होगा, 2πr। तो इसी एरिया को हम क्या बोलते हैं, कर्वेड और लेटरल सरफेस एरिया। तो इस तरीके से जो हमारी एक्सरसाइज है वो इन्हीं चीजों पे जो है वो चलने वाली है, इन्हीं चीजों पे चलने वाली है। तो अब हम थोड़ा सा इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे देखते हैं, क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अब हम सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला जो है क्वेश्चन दिया गया कि हमारे पास दो क्यूबॉइडल बॉक्सेस है, ठीक है, दो, एक बॉक्स ये है, बॉक्स ये है, ठीक है। ठीक है, ये दो बॉक्सेस हमारे पास दिए गए हैं और जो ए है 60 40 50, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 60 है, ये 40 है और ये जो है वो 50 के बराबर है। और जो बी बॉक्स है यहाँ ये 50 है, ये भी 50 है, ये भी 50 है, ठीक है। दो क्यूबॉइडल बॉक्सेस है, ये तो ऐसे, ये अगर देखा जाए ये परफेक्ट बनाने, तो इसको हम परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं ताकि इसके जो डायमेंशंस है वो लगे कि ये इसी के डायमेंशंस हैं। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 60 के बराबर है, उसके बाद 40 50, ये जो है वो 40 के बराबर है और ये 50 के बराबर है। दो बॉक्सेस है, दिस इज ए, दिस इज बी। हमें क्या करना है, हमें बताना है कि आप बताइए कि किस बॉक्स को बनाने के लिए हमें जो है कम अमाउंट ऑफ मटेरियल चाहिए।
तो किसके लिए चाहिए? जिसका सरफेस एरिया कम होगा, तो उसको जो है बनाने के लिए हमें मटेरियल भी कम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो है टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। पहले हम जो ए बॉक्स होता है इसका फाइंड आउट, इसकी जो इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स ए हुज जो डायमेंशंस जो है, वो डायमेंशन बोले तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, उस डायमेंशंस आर 60, 40 एंड 50 इज, वो किसके बराबर होगा? 2 टाइम्स लेंथ मल्टीपल बाय ब्रेड्थ प्लस ब्रेड लेंथ मल्टीपल बाय हाइट प्लस ब्रेड्थ मल्टीपल बाय हाइट, है ना? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, इसको इसके साथ मल्टीपल, लेंथ मल्टीपल ब्रेड्थ, फिर प्लस इसको इसके साथ लेंथ मल्टीपल बाय हाइट प्लस इसको इसके साथ ब्रेड्थ मल्टीपल बाय हाइट, टोटल को हमने 2 से मल्टीपल करना है। तो 2 टाइम्स यहाँ पर जो हमारे पास लेंथ है वो 60 के बराबर है, मल्टीपल बाय ब्रेड्थ हमारे पास 40 के बराबर है, प्लस ब्रेड्थ हमारे पास 40 है, और जो हाइट है उसकी जो है वो 50 के बराबर है, प्लस ब्रेड्थ इसकी किसके बराबर है? 40 के बराबर, और हाइट ब्रेड्थ लेंथ और ब्रेड्थ लेंथ हाइट, ठीक है, लेंथ इसकी, ठीक, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पर लेंथ आएगा, लेंथ किसके बराबर है? 60 के बराबर है, प्लस इसकी ब्रेड्थ 40 है और हाइट इसकी जो है वो 50 के बराबर है। ये किसके बराबर आएगा? डायमेंशन जो है वो सेंटीमीटर है, यहाँ से क्या आएगा? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को एग्जांपल क्या हमें सेंटीमीटर, इसके साथ भी इसके साथ आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ से भी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ से भी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ओवरऑल जो है वो इसके साथ हम रख देंगे यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर कॉमन निकाला, यहाँ से भी तो उसको मैंने यहाँ पर लिखा। जब इसको मैं इधर मल्टीपल करूंगा तो वही सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, इधर भी वही, इधर भी वही, तो ये किसके बराबर आएगा? 2 टाइम, जब 60 को मैं 40 के साथ मल्टीपल करूंगा तो क्या आएगा? 240 प्लस 300 प्लस 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आएगा 2 टाइम्स 3 तो 2 500, 500 700, 740, 740, 740, 740, 1480, 740 सेंटीमीटर स्क्वायर, 200 और 500, 500, 740, तो जब इसको हम 2 से मल्टीपल करेंगे, 2 0 0, 4 दूने 8, 7 दूने 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो किसके बराबर है? 1840 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। तो अब जो है दूसरे का जो है वो एरिया सरफेस, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। फिर देखेंगे जिसका टोटल सरफेस एरिया कम होगा तो उसी क्यूब जो है, उस क्यूब जो बॉक्स है, उसी क्यूब को बनाने के लिए हमें जो है कम मटेरियल चाहिए, जिसका टोटल सरफेस एरिया कम होगा। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे ये जो है इसके डायमेंशन, मतलब लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट है। ठीक है, लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट। जब ऐसा होगा तो हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो किसके बराबर होता है? 6 टाइम्स एल के स्क्वायर के बराबर। यहाँ पर जो एल है वो 50 के बराबर है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बी whose लेंथ ठीक है, क्या है कि जो टोटल सरफेस एरिया है क्यूब वो किसके बराबर होता है? 6 एल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो क्यूब है हमारे पास उसकी जो लेंथ है वो किसके बराबर है? whose length is 50 सेंटीमीटर। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया है वो किसके बराबर आएगा? 6 टाइम्स एल स्क्वायर के बराबर आएगा। तो ये किसके बराबर होगा? 6 मल्टीपल बाय जो एल है हमारे पास, उस क्यूब की जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। तो और इज इक्वल टू जो 6 मल्टीपल बाय जो 50 का स्क्वायर है वो किसके बराबर आएगा? 50 मल्टीपल बाय 50, 5 5 25 0 0 प्लस 0 0, वो किसके बराबर आएगा? 2 मल्टीपल बाय दिस 6 एल
स्क्वायर 126 एल स्क्वायर के बराबर आएगा। और इसकी जो 50 के बराबर ही है, तो इसका 50 का स्क्वायर किसके बराबर आएगा? 2500 के बराबर आएगा। कुछ तो गलती है, इसकी जो ठीक है 50 है, 50 के बराबर ही है, तो इसका जो 50 का स्क्वायर हम निकालेंगे 50 वो आएगा 2500 के बराबर। इसको हमें 6 से मल्टीपल करना है, तो ये किसके बराबर आएगा? 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया। तो इसका जो आया था वो किसके बराबर? तो यहाँ पर थोड़ा सा गलती हुई है कि यहाँ जो है 14,800 सेंटीमीटर के बराबर होगा। क्यों कि जब इसको हम इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो आएगा 2400, ना कि 200। जो 40 बोला था मैंने वो जो है किसके बराबर आएगा? 2400 के बराबर। प्लस जब इसको इसके साथ करेंगे तो आया क्या? 2000 प्लस 3000, ये किसके बराबर आएगा? 0 4 4 4 2 2 4 3 7 7400 को जब मैं 2 टाइम्स करूंगा तो किसके बराबर आएगा? 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर इसका टोटल सरफेस एरिया है। और इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो किसके बराबर है? 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। तो अब हमें बताना था कि किस क्यूब को बनाने, मतलब अगर हमें कवर करना होगा, या क्या बोल रहे हैं ना, हमें बता रहा है कि किस बॉक्स को बनाने के लिए हमें जो है कम मोटा जो है कपड़ा चाहिए या फिर मटेरियल चाहिए। तो जिसका सरफेस एरिया कम होगा तो उसके लिए हमें कम जो है वो मटेरियल चाहिए। तो यहाँ इसका कम है कि इसका कम है? ऑब्वियसली जो ए बॉक्स है उसका जो टोटल सरफेस एरिया कम है, तो हमें जो है इसको बनाने के लिए कम मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। तो इसका जो आंसर है वो ए है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा हो गया है, बाकी जो इसके क्वेश्चंस है, बचे हुए क्वेश्चन 9.3 एक्सरसाइज है, उनके क्वेश्चंस को हम इंशाल्लाह अगले वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।